गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शकुंतला मीना, सहायक आचार्य EFM MSG कॉलेज भरतपुर। जो आज का हमारा टॉपिक है विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियाँ। इससे पहले हमने विदेशी व्यापार की मात्रा और संरचना का टॉपिक देखा था। अब हम देख रहे हैं विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ फॉरेन ट्रेड कि वे कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट है विदेशी व्यापार की मात्रा में निरंतर वृद्धि। जो विदेशी व्यापार की मात्रा है उसमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है। जो 50-51 में जो हमने पहली वीडियो देखी थी उसमें एक हमने टेबल देखी थी, उसमें आयात निर्यात डिफरेंस वो दे रखा था, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे उसमें 50-51 में आयात निर्यात मिलाकर जो हमारे आयात थे 606 और 608 निर्यात करके, तो इस तरीके से हमारे 1214 हमारे करोड़ रुपए हमारे हो गए आयात और निर्यात। 1999 और 2000 में 3,74,793 आप उस टेबल में देख सकते हैं, बुक में भी आप देख सकते हैं। 2013-14 में ये बढ़कर 46,20,445 करोड़ के लगभग हो गए। इससे ये जो हमारा जो विदेशी व्यापार है उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है आयातों में तीव्र वृद्धि। भारत के आयातों में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। जो आयात हमारे 608 करोड़ के करीब थे, जो हमारी पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी, जो बढ़कर 2001 में 2,30,873 के करीब हो गए हैं और 13-14 में 27,15,434, यानी कि हम 50-51 में जहाँ 608 करोड़ के करीब थे वो हम 27,15,434 के करोड़ करीब पहुँच गए हैं, यानी कि कितने गुना लगभग वृद्धि हो गई है। तो निर्यातों में धीमी वृद्धि, आयातों में तो तीव्र वृद्धि हो रही है क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ों पर विदेशों पे डिपेंड है और हमारे आयातों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। लेकिन जो हमारे निर्यात हैं वो हमारे धीमी गति से बढ़ रहे हैं और वो किसी भी देश की विकास के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि देश का विकास तभी होगा जब हम अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात करेंगे, विदेशी पूंजी हमारे पास आएगी, मशीनरीज कैपिटल्स हम सब खरीद पाएंगे। तो जो निर्यात है वह बढ़ा तो है, लेकिन जिस वृद्धि से बढ़ना चाहिए उस वृद्धि से, उस गति से नहीं बढ़ रहा है। नेक्स्ट है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। हमने पहले भी देखा था कि 50 वर्षों में जब से देश आज़ाद हुआ है, सिर्फ 2 वर्षों में 1972-73 व 1976-77 को छोड़कर शेष अवधि में व्यापार संतुलन प्रतिकूल ही रहा है। व्यापार संतुलन की आधुनिक प्रवृत्ति यह है कि न केवल निरंतर प्रतिकूल रहा है बल्कि प्रतिकूलता की मात्रा में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। जो 91-92 में हमारा जो व्यापार घाटा 3,809 करोड़ के करीब था, जो हमारा 10 और 11 में बढ़कर 5,46,503 करोड़ और 13-14 में 8,10,423 करोड़, यानी कि वर्तमान में बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। हम कम से कम 15 करोड़ के आसपास के घाटे के आसपास हैं, जो किसी भी देश की व्यवस्था के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट है विश्वव्यापी एवं विविध। भारत के जो विदेशी व्यापार की जो आधुनिक परिदृश्य में कुछ वर्षों से हमारा व्यापार विश्वव्यापी हुआ है, वस्तुओं के प्रकार में विविधता आई है। अब भारत का व्यापार कुछ देशों तक ही सीमित नहीं है, वो वृद्धि उसमें होती जा रही है। तो आज हम लगभग 190 देशों को 7,500 वस्तुओं का निर्यात करते हैं और लगभग 140 देशों से 6,000 से अधिक वस्तुओं का हम आयात करते हैं। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार की संरचना में परिवर्तन। विदेशी व्यापार की रचना में परिवर्तन, जो विदेशी व्यापार की रचना है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो जो स्वतंत्रता के समय भारत में जो 84% निर्मित माल तथा निर्यातों में 70% कच्चा माल जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी उनका होता था, लेकिन आज निर्मित उपभोक्ता वस्तुओं का आयात बहुत कम हो गया है तथा कच्चे माल, पूंजीगत सामान, उर्वरक, रसायन, मध्यवर्ती माल, खनिज, ईंधन आयात आदि का निरंतर बढ़ता जा रहा है, यानी कि खाद्य
आयातों का विभाजन हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे खाद्य संबंध उत्पाद, ईंधन, खाद, पेपर बोर्ड उत्पाद, न्यूज प्रिंट, पूंजीगत वस्तुएं, अन्य। नेक्स्ट है आपका विदेशी व्यापार की दिशा में परिवर्तन, यानी कि स्वतंत्रता के बाद से भारत की व्यापार की दिशा में अत्यधिक परिवर्तन हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के व्यापार में यूनाइटेड किंगडम यूके की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन अब यूनाइटेड किंगडम का भारतीय विदेशी व्यापार में बहुत कम महत्व है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत का तीसरा बड़ा एकल व्यापारिक भागीदारी बना हुआ है। तो यानी कि जो भारत के 15 प्रमुख व्यापार भागीदारों का हिस्सा भारत के व्यापार में लगभग 60% के करीब है। और जो संयुक्त अरब अमीरात है, वह भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी के रूप में उभर कर आया है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार में घटता भाग। जो विश्व व्यापार है, जो विदेशी व्यापार है उसमें भारत का प्रतिशत निरंतर घट रहा है। स्वतंत्र समय के विश्व में कुल निर्यातों में भारत का भाग जो 2.45 था, लेकिन भारत के निर्यातों में वृद्धि नहीं होने के कारण कुल निर्यातों में 1980 के दशक में 0.5 तक ही रह गया और 2010 में ये बढ़कर 1.5 और 2000 में पुनः बढ़कर 1.7 हो गया वो। लेकिन जो पहले था भाग का 2.45, उससे अब भी ये काफ़ी कम है। नेक्स्ट है सरकारी क्षेत्र की बदलती हुई भूमिका। जो विदेशी व्यापार है उसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका जो रोल है वो निरंतर चेंज होता जा रहा है। विदेशी व्यापार में राज्य वित्त निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम आदि संस्थाएं लगी हुई हैं। इन व्यापारिक संस्थाओं के अतिरिक्त भारतीय इस्पात प्राधिकरण, HMT, भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक आदि निर्माणी संस्थाएं भी विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये उदारीकरण की नीति के कारण देश के विदेशी व्यापार में सरकारी क्षेत्र के महत्व में कमी आई है, क्योंकि ये इसी तक सीमित नहीं रहा है, उसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गया है। कुछ देशों पर बहुत अधिक महत्व। भारत में विदेशी व्यापार में कुछ देशों का बहुत अधिक महत्व है। विदेशी व्यापार में जैसे अमेरिका है, चाइना है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, कोरिया है, यूके है, जर्मनी है, बेल्जियम, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्विट्ज़रलैंड आदि की भागीदारी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है कुछ वस्तुएं महत्वपूर्ण है। भारत के विदेशी व्यापार के लिए कुछ सीमित वस्तु का बहुत अधिक महत्व है, जैसे सूती वस्त्र है, चमड़ा है, चमड़े का सामान, सिलाई वस्त्र, रत्न आभूषण, इंजीनियरिंग का सामान, खनिज लोहा, काजू, चाय, इनका अधिक महत्व है। आयात व्यापार में पूंजीगत वस्तुएं, खनिज तेल, खाद्य तेल, उर्वरक, लोहा, इस्पात, रत्न, बहुमूल्य पत्थर, रसायन आदि का भी अत्यधिक महत्व है। तो ये इनका निरंतर विदेशी व्यापार में महत्व बढ़ता जा रहा है। और भी वस्तुएं लेकिन इन पर ज़्यादा इनका अत्यधिक महत्व बढ़ रहा है। विदेशी जहाजरानी पर निर्भरता। जो भारत में अधिकांश जो विदेशी व्यापार है समुद्री रास्तों से होता है, जिसके कारण भारतीय आयात निर्यात का अधिकांश भाग जहाज़ों द्वारा ही ढोया जाता है। तो विदेशी जहाज़ों में का भाग लगभग 34% व 66% रहा है भारत और विदेशी जहाज़ों का। तो इन्हीं के द्वारा जो समुद्र के द्वारा ही माल पहुंचता है। तो आपने देखा कि हम विदेशी व्यापार की आधुनिक परिवर्तियों में कि जब एक दूसरे के विदेशी व्यापार की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती है, आयातों में वृद्धि हो रही है, लेकिन निर्यातों में उस तरह से वृद्धि नहीं होने के कारण हमारा विदेशी व्यापार इतना मजबूत नहीं हो रहा है। कुछ ही देशों तक और कुछ ही चीज़ों तक सीमित रहने के कारण कुछ ही महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे सूती कपड़ा, काजू आजू, लोहा, उर्वरक, इस्पात, इन तक ही सीमित रहने के कारण और जो भी व्यापार है सारा समुद्र के रास्ते से होता है। तो इसलिए जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और हमारा जो विदेशी व्यापार है वो प्रतिकूल बना हुआ है और जो व्यापार घाटा है वो भी हमारा निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो इसको कम करके और निर्यातों में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे कि देश की प्रगति हो सके। हमें पूर्ण रूप से ही विदेशों पर निर्भर
नहीं रहना चाहिए। हमें इस तरीके की वस्तुओं का निर्माण और उत्पादन करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात कर सकें और देश का विकास संभव हो सके।